ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा था, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। इस दौरान जो है मौजूदा डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए थे और भी कई बड़े नेता जो है वो पहुंचे हुए थे सुशील कुमार मोदी के घर पर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो अभी देखिए, आपने जैसा कि सुना कि जो सुशील मोदी का जो कद है, जो कद था बिहार के अंदर और ख़ासकर भाजपा के अंदर, उसकी बराबरी शायद ही कोई कर पाए। सुशील मोदी संकट मोचन तो कहे जाते थे, साथ में ये भी कहा जाता था कि जितनी शालीनता से वो जवाब देते थे, उनकी शालीनता के सभी कायल थे, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी उनकी शालीनता के कायल थे। यही बात थी कि जब भी अगर लालू प्रसाद यादव को घेरना होता था या किसी भी विपक्षी पार्टी को घेरना होता था तो बड़ी शालीनता पूर्वक वो जवाब देते थे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। और काफ़ी करीबी भी थे नीतीश कुमार के, और कहा जाता है काफ़ी नीतीश कुमार से उनकी काफ़ी पटती भी थी। और जो नेता थे, ये भी कहा जाता है कि जो कार्यकर्ता हों बीजेपी के, जब वो सत्ता में हुआ करते थे, एनडीए जब सत्ता में थी बिहार में, उस वक्त जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उस वक्त कोई भी अगर कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहता था तो उनसे मिल सकता था, चाहे कोई छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जो भी उनसे मिलना चाहता था उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। कार्यकर्ताओं के बीच में वो रहते थे, कार्यकर्ताओं से हमेशा वो घिरे ही रहते थे, कार्यकर्ताओं की भी बात सुनी जाती थी। जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि भाई, जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम होते थे तो उनसे बात करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। वो उनकी जो है, जो भी वो लोग बोलते थे उनकी बातों को बड़े आराम से सुनते थे, और जो बात सही होती थी उस पर वो अमल भी करते थे सुशील मोदी जी। तो एक बड़ा झटका जो है पूर्व डिप्टी सीएम के जाने से लगा है, सुशील मोदी के जाने से तो बीजेपी को लगा है, और उनकी भरपाई जो है वो कोई नहीं कर सकता है। और आप देखिए कि जो नेता है वो धीरे धीरे वो उनके घर पर पहुँचे, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी छोटे बड़े जितने भी नेता थे उनके घर में पहुँचे हुए। अब कुछ देर बाद जो है उनका जो है शव यात्रा निकाली जाएगी, और इस दौरान भी कहा जा रहा है कि बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे लालू यादव क्यों ना हो, तेजस्वी यादव क्यों ना, सभी ने शोक व्यक्त किया है, और सबको मालूम है कि बिहार के अंदर सुशील मोदी का कद क्या था। तो आपको बता दें, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। उन्हें बिहार में भाजपा का भीष्म पितामह माना जाता था। सुशील मोदी भाजपा के संकट मोचन भी थे। जब जब भाजपा परेशानी में होती थी, सुशील मोदी आगे चलकर रास्ता कोई ना कोई वो निकाल लेते थे। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक को बड़ी ही शालीनता से वो घेरते थे। जब वो सत्ता में नहीं थे तब भी वो कभी भी अगर नीतीश कुमार के लिए भी बोलना होता था या फिर लालू प्रसाद यादव के लिए बोलना होता था, बड़ी शालीनता पूर्वक वो जवाब भी देते थे। यही कारण है कि उनके निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है, क्योंकि बीजेपी को भी मालूम है कि उन्हें कितनी बड़ी क्षति पहुंची है सुशील कुमार मोदी के जाने से, जिसकी भरपाई जो है भाजपा का कोई भी नेता नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार ने शोक संदेश जारी किया तो तेजस्वी और लालू ने भी शोक संदेश जारी किया है। सुशील मोदी पिछले 6 महीने से कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, उनका एम्स में इलाज भी चल रहा था। इस साल सुशील मोदी का राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल समाप्त हुआ था। दोबारा राज्यसभा के लिए भाजपा की तरफ से उम्मीदवार न बनाए जाने पर सुशील मोदी ने जो कहा था वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने पर डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता को हार्दिक बधाई। देश में ऐसे कुछ ही पार्टी के कार्यकर्ता होंगे जिन्हें पिछले 33 वर्षों में 4 सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सुरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सुरेश शर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। सुरेश शर्मा जी, कितना बड़ा झटका आप देख रहे हैं सुशील मोदी के जाने से बीजेपी को लगा है? सुशील मोदी के जाने से बिहार
में राजनीतिक जो भाजपा का था उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ टूट गया। सुशील जी की पूर्ति, उनके जाने की पूर्ति बिहार सरकार में अब उस व्यक्तित्व और उसके कृतित्व के तरह का आदमी मिलना बड़ा मुश्किल है। सुशील जी डाटा बेस्ड और जितना भी काम किए, लालू सरकार को उखाड़ फेंकने से लेके, जंगल राज को खत्म करने से लेके, और कैलाशपति मिश्र के मरने के बाद बिहार में अगर कोई नेता था तो सुशील मोदी। अब जो लोग हैं वो उस कैटेगरीज में कोई नहीं आ सकता है अभी के समय में। सुशील जी का व्यक्तित्व सुशील था, लेकिन काम करने की क्षमता और उनका नॉलेज, आपको अगर केंद्र को मानिए तो ये जो थे अरुण जेटली साहब के मुकाबले का था। उनके मृत्यु से बिहार भाजपा को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति शायद भविष्य में मुश्किल है। कहा जाता है भीष्म पितामह का उनको दर्जा मिला था, और कोई भी संकट बीजेपी के ऊपर पड़ता था तो उस संकट से बीजेपी को बिहार से वो निकाल ही लेते थे। देखिए, सुशील मोदी कैलाश जी के बाद में जो उन्होंने जो डेवलप किया, जो बिहार को संभाला, और गठबंधन के साथ जिस तरह से बाखूबी सरकार को चलाए, विकास को गति लाए, फिनांस विभाग का बजट को 10 गुना बढ़वाए, ये सब काम अब कोई कौन करेगा, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ और भी था कि पार्टी चाहे किसी की क्यों ना हो, हम तो सिर्फ बात यही की नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी क्यों ना हो, सब सुशील मोदी को जानते थे, उनकी शालीनता के बारे में जानते थे कि अगर वो जवाब भी देते थे तो बड़ी शालीनता से ऐसा जवाब देते थे कि विरोधी पार्टी भी कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचती थी। बिल्कुल सही बात है। सुशील मोदी का जवाब तौला हुआ रहता था, डाटा पूर्ण रहता था, और व्यक्तिगत भी उनको सभी जाति, सभी समीकरण से उनका एक लगाव था, एक लगाव था। वो उतना ही अति पिछड़े और बैकवर्ड को मानते थे जितना कि फॉरवर्ड से उनका रिलेशन था। इसलिए आज उनकी क्षति हम समझते हैं कि पूर्ति होना बड़ा मुश्किल है। ये भी कहा जाता था सर कि मतलब जब वो डिप्टी सीएम थे उस दौरान भी कोई भी चाहे नेता बड़ा हो चाहे छोटा हो, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, वो सबसे मिलते थे, सबसे और सबकी राय लेते थे। सबसे बड़ी चीज़ है कार्यकर्ताओं के बीच में रहते थे और सबकी राय लेते थे, और जिसकी राय सही लगती थी उस पर वो काम भी करते थे। हर कार्यकर्ता के लिए वो प्रिय थे, किसी भी कार्यकर्ता को नाराज नहीं होने देते थे। और हमारे साथ तो उनका व्यक्तिगत रिलेशन एक पारिवारिक था। वो कहते थे कि सुरेश जी, एक आदमी उनको कहा कि सुरेश जी मुजफ्फरपुर शायद इस बार हार जाएंगे, तो ये कहे कि अगर हारने के लिए भी टिकट देना होगा तो सुरेश जी ही लड़ेंगे, चूंकि उनका बीजेपी के निर्माण में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है शुरू से। तो ये बात कौन बोल सकता है, ये कौन बोल सकता है? ये तो अनुभव था उनका, एक उनका वह उनकी क्षति को हम लोग बहुत बड़ी क्षति मान रहे हैं। बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और